क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्लासिकी केस हो गया कल तो। कैसे हो मेरे दोस्तों? सही कहा है किसी बात में मशहूर हुए प्राणी ने कि एकदम से वक्त जज्बात सभी बदल से जाते हैं। अब दम तो सबने भरा, लेकिन आखिरी में पता चला कि दम ही निकल गया। कल के मैच को कोई भूल नहीं पाएगा, तो आज का मामला थोड़ा लाइट ही रखा जाएगा। टॉप 5 मोमेंट्स पर हम बात करेंगे कि क्या से क्या हो गया, फिर क्या होना चाहिए उस पे बात जरूर होगी। बने रहना फिर वीडियो में, साथ में गम हल्का कर लिया जाएगा। हार जीत तो चलती रहती है और हमारा तो रोज का साथ है। तो पहला पॉइंट, भैया चौथे दिन का सही सदुपयोग नहीं करना। अब यही जीत जाते तो मिसाल होती, अब हार गए हैं तो बात तो बोली जाएगी। टीम इंडिया चौथे दिन में जल्दी से धाराशायी हो गई। वैसे तो मामला लग रहा था कि 450 475 का लक्ष्य दिया जाएगा, वैसे भी दे दिया जाता तो ऐसे ही नोचा जाता मामला, लेकिन एकाएक विकेट्स की झड़ी लग गई। पहले दिन तो पंत जडेजा ने बवाल काट डाला, दूसरे दिन कप्तान बूम बूम बुमराह ने विश्व रिकॉर्ड बना के हॉकी डाला। सबको लगा हाँ कर ली भैया दुनिया मुट्ठी में। पुजारा और पंत ने इंटेंट भी झाम फाड़ दिखाया दूसरी इनिंग्स में, लेकिन हाय री किस्मत, जहां एक बार रवानगी शुरू हुई तो रवाना होते ही रहे, बस रुकने का नाम ही नहीं लिया किसी ने। चाय तक, सिर्फ चाय तक ही टिक जाते तो बहुतों का रोना निकल नहीं रहा होता आज। अब दोस्तों 378 रन का लक्ष्य भी आसान नहीं होता है, वो भी चौथी पारी में। वैसे एजबास्टन का किला आज तक इंग्लैंड में कभी ढहा नहीं। सबको लगा तो अब घात लगा ली जाएगी, डहा दिया जाएगा फिर मामला। लेकिन चलो दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब पहली इनिंग्स में टिप टॉप सी बॉलिंग करने के बाद सबको लगा यहां भी निपटा दिया जाएगा, लेकिन अनहोनी को भी ना होनी कर दिया जाता है कभी कभी। एलेक्स लीस और जैक क्रॉली कुछ अलग ही खाना खा के आ गए थे। इंटेंट बहुत क्लियर था, रुकेंगे और समय बिताएंगे, और बिताया भी। पहला सेशन अपना अच्छी तरीके से खेला, शुरुआती सफलता जल्दी इंडियन बॉलर्स को दी नहीं। अब डट के खड़े हो गए दोनों, 107 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी, वो भी चेस के दौरान। विकेट दिया नहीं और ये सिलसिला 21 ओवर्स तक चलता रहा। एक बात बताता हूं मैं आपको, चेस के दौरान 21 ओवर में 107 रन बोर्ड पर लगना मामूली बात नहीं होती है। तो जो कठिन समय था ना, वो व्यतीत किया जा चुका था। आपका क्या मानना है, सही है कि नहीं है? आजकल ज्यादा चीजें बताते नहीं हो आप लोग, मुझे बताया करो, अच्छा सा लगता है फिर, और मैं भी इंप्रूव करता रहूंगा। तो भाई साहब यहाँ पर काम लग गया था। आओ तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। उम्मीद की किरण सी दिखी, बुमराह आए और काम तमाम करना शुरू कर दिया। अब लगने लगा आ गई है वापसी की घड़ी और मैच वापस हाथ में आ जाएगा हमारे, कि तभी जैसा सोचो वैसा होता थोड़ी ना है। पहली पारी के स्टार जॉनी बेस्टो और मिडिल ऑर्डर की जान जो रूट ने इंग्लैंड की पारी को कुछ खा पी के संभाल ही लिया, और सिर्फ संभाला नहीं, दौड़ा सा दिया। एक समय के लिए लग रहा था कि दोनों वनडे मैच खेलने का मन बना चुके हैं। देखो, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि इंटेंट बहुत जरूरी चाहिए होता है किसी भी चीज के लिए, और यहाँ पर इंटेंट बहुत कायदे से दिखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पकड़ पकड़ कर रगड़ देंगे सबको और झाग भी निकालने नहीं देंगे। तो देखो यार, सच पूछो तो इंग्लैंड चौथे दिन के खत्म होने तक मैच बना चुका था। पिच कुछ खास आग उगल नहीं रही थी, जॉनी बेस्टो आग उगल ही रहे थे। जो रूट खड़े हो गए थे, तो आखिरी दिन 119 रन स्कोर करना बहुत ज्यादा बड़ी बात तो थी नहीं। चलो चला जाए चौथे पॉइंट की तरफ। वो बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी ना क्रिकेट में आपने, कैचेस विन मैचेस। वही मामला यहां हो गया। काश कि आप बेस्टो का कैच लपक लेते तो मैच की दिशा और दशा कुछ और ही होती। हम टीम इंडिया के कसीदे पढ़ रहे होते, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्रिकेट गेम ही कुछ ऐसा है। 14 रन पर बैटिंग कर रहे बेस्टो का कैच हनुमा विहारी ने सेकंड स्लिप पर ड्रॉप कर दिया। बॉलर थे मोहम्मद सिराज। अब उसके बाद ये कहां ही रुकने वाले थे। आपने मौका गवाया तो इन्होंने उठाया, फिर तो क्या ही भिन्नाट मामला हुआ, सब जानते ही हैं। 114 रन 145 बॉल्स पर 15 चौके और एक छक्का लिख लीजिए आप। रूट बोले, मैं तो आजकल उठते जगते सोते सेंचुरी ही मारता हूं, मैं भी मारूंगा शतक, तो इन्होंने भी जड़ दिया। 142 रन 173 बॉल्स पर अब इनके भी 19 चौके और एक छक्का लिख लीजिए। लेकिन इस रन चेस की एक खासियत थी, रूट का स्ट्राइक रेट जो था 82.08 का और बेस्टो का स्ट्राइक रेट जो था 78.62 का। आप समझ रहे हैं मामला। वैसे भी चेज ही हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था इन्होंने,
प्रैक्टिस इनकी थी ही, और 400 के आसपास ऐसे ही थोड़ी ना स्कोर किया जाता है या चेस किया जाता है मामला। 5वें पॉइंट पर हम बात करते हैं। जितनी ही अच्छी पहली इनिंग्स में बॉलिंग हुई थी, उतनी ही गमहीन दूसरी पारी का प्रदर्शन था। बुमराह के 2 विकेट्स को छोड़ दीजिए तो विकेट किसी को मिलके नहीं दिया। एक तो रनआउट ही है उसमें। सिराज ने तो 15 ओवर्स में 98 रन ही लुटा दिए। 6.53 की इकोनॉमी के साथ स्क्रैम्बल्ड सीम काम आके दी नहीं। बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग थी, जिसका फायदा बल्लेबाजों ने जम के उठाया। तारीफ इंग्लैंड के बैट्समैन की होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा खेला और टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेले रखा। रफ का कुछ फायदा जडेजा भी उठा नहीं पाए, हालांकि कोशिश उन्होंने बहुत की थी। शार्दुल ठाकुर का लक और चार्म काम आने का नाम नहीं दिया। 11 ओवर्स में 65 रन आप दोगे तो सामने वाला तो हैवी ड्राइवर बन ही जाएगा ना मेरे भाई। तो चलिए, हर रात के बाद एक सुबह होती है। सोचा था इस बार जीत के कप ले आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार लाएंगे। उम्मीद पर तो दुनिया कायम ही है। वैसे एजबास्टन में इंग्लैंड कभी हारा नहीं है हाल फिलहाल के उस समय में। काश कि ये सीरीज उस समय हो जाती, लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और था। कोई नहीं, आ रही है T20 सीरीज और वनडे इंटरनेशनल, और आ रहे हैं रोहित शर्मा। देखते हैं क्या होता है। अब एक जरूरी सूचना, अरे जाना नहीं है अभी आप लोगों को, कुछ निष्कर्ष लेकर जाते हैं। टीम इंडिया ने केयरफ्री बैटिंग करी सेकंड इनिंग्स में। 350 रन बना दो, जीत तो हो ही जाएगी। पंत की पंतगिरी चली भी, लेकिन उनको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि जब तक काम खत्म ना हो जाए ना, तब तक आड़े शॉट या रिवर्स स्वीप खेलने से बचें। खेल बहुत बढ़िया रहे थे। जो रूट को तो क्या ही टैकल किया भैया ने, बिल्कुल फंटास्टिक टाइप्स। कितना ललचाया, लेकिन कहा अरे चलो हम लालची नहीं है, लेकिन भी पता नहीं कैसे ही विकेट लूज कर गए। फील्डिंग में स्टैंडर्ड्स और बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गेम में आप खेल रहे हो और मार्जिन ऑफ एरर्स या गलती की गुंजाइश ज्यादा नहीं होती है। अब आप खुद सोचो, 3 दिनों में 6 सेशंस अपने नाम करने वाली टीम इंडिया आखिरी में जाकर हार गई, लेकिन क्रिकेट तो जीता ही। अंतिम दिन तक मैच गया तो रूह का परिंदा तो फड़फड़ा ही गया। श्रेयस अय्यर भैया, ऐसे चलेगा तो फट के फ्लावर हो जाएगा मामला। आप सबने तो देखा होगा, ब्रेंडन मैकलम ने पॉट्स को इशारा किया था, अरे यार बाउंसर तो अलाउड है 1 ओवर में, 2 तो मारो। श्रेयस मार नहीं पाएंगे, समझ रहे हो भैया। चिंगारी की तरह खबर मार्केट में फैल रही है। कुछ जल्दी नहीं किया गया तो टीम इंडिया में कंपटीशन बहुत चल रहा है। एक स्थान के लिए 4 से 5 खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं। आप समझदार हो, हर बार आपको स्पिनर बॉलिंग करेगा नहीं। और आखिरी बात, विराट द रन मशीन कोहली ऐसा कहा जाता था, तो विनम्र निवेदन है बड़े भाई आपसे, थोड़ा सा टेक्निक में सुधार करिए। ओवरसीज में आपका चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी आएगा और काम लगा के चला जाएगा। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं बारूद बहुत है बंदे में। तो यही सब मामला है, बाकी तो सब चंगा सी। क्रिकेट देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें बताते रहिए। बातचीत तो बंधुओं चलती ही रहती है, क्रिकेट ऐसे ही चलता है। और स्विंग ये मानता है कि बाउंड्रीज डिवाइड्स बट क्रिकेट यूनाइट्स। आगे की पेशकश ऐसी ही चलती रहेंगी। प्यार अपना कम मत करना, हम पर थोड़ा सा कम मिल रहा है आजकल, लेकिन हम मामला चला लेंगे। अब दोस्तों, समय के साथ चलना पड़ता है, नहीं चलेंगे तो रह नहीं पाएंगे। इशारा आप समझ गए होंगे कंटेंट के लिहाज से। तब तक खुश रहिए और मौज काटते रहिए। मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाइयों का रिजल्ट आने वाला है, मुझे बताना, मैं वेट करूंगा रिजल्ट का आपके। ऑल द वेरी बेस्ट। तो कैसी लगी टेस्ट मैच भारत बनाम इंग्लैंड की पेशकश? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर होंकते रहना, उंगलियां रोकना कभी भी नहीं। अब स्विंग को आगे बढ़ाना भी तो आप ही लोगों का काम है। चैनल पर पहली बार लैंडिंग हुई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रोज ऐसे ही वीडियोस डालते रहते हैं, फ्री होता है सब्सक्रिप्शन यहाँ पर। अब इतना सब कर ही दिया है तो बेल आइकॉन ध्यान से प्रेस कर देना, तभी तो फ्यूचर में वीडियो आती रहेगी और आपको मिलती रहेगी। फिर क्या है, अपने सुविधा अनुसार वीडियो देखना। आप लोग अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखिएगा।